में गौसे आजम की ज़िंदगी को बताना चाहता हूँ, उस ज़ात के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका उर्स मुक़द्दस आने वाले परसों की तारीख में यानी 23 अक्टूबर को इसी ज़िले के बगल में संत कबीर नगर के अंदर अगिया शरीफ में जिस ज़ात का उर्स मनाया जाएगा वो मेरे पीरो मुर्शिद है, आपके खतीब इमाम के पीरो मुर्शिद है। और मुझे लग रहा है कि इस गौसपुर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार खतीबुल बराहीन हुजूर सूफी निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सिलसिले में दाखिल हैं। हकीकत में मुसलमानों, उनकी ज़िंदगी देखकर मुसलमान कहता था कि ये देखो, अगर वली की ज़िंदगी देखना है तो सरकार खतीबुल बराहीन की ज़िंदगी देख लो। उनके चलने का अंदाज कितना निराला था, उनके बैठने का अंदाज कितना निराला था, उनके अपने आप में गुफ्तगू का अंदाज कितना निराला था। हकीकत में जब किसी मुसलमान शोरा इस्लाम तालिबान उलूम नविया हाज़िर मजलिस पर्दानशीन ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और जब किसी शायर ने हालात को देखा, मुआशरे को देखा ना, तो अपनी कलम को चलाया, लिखता है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हज़रात मोहतरम, आज हम आप इस जश्न गौसुल वरा की बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। माइक ऑपरेटर, आप पहले माइक सही करें, करंट उतर रहा है ना, दिक्कत हो सकती है, पहले माइक को सही कर दें। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफ़िला मौजूद है। मिंबर नूर पर आपके मस्जिद के खतीब इमाम हज़रत हाफिज़ कारी अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला निज़ामी तशरीफ़ रखते हैं। नकीब अहले सुन्नत नब्बास कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद नवाब साहब क़िबला रज़वी तशरीफ़ रखते हैं। आलिम नौजवान हज़रत हाफिज़ कारी नूरुल हुदा साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा हज़रत अल्लामा इश्तियाक अहमद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा अज़ारुद्दीन साहब क़िबला, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद उसामा साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद आपको हिंदुस्तान के एक मशहूर व मारूफ लहजे से मुलाकात करनी है। और मैं जानता हूँ इमसाल जितने भी शोराए किराम तशरीफ़ लाए ना, उन तमामी शोरा में सबसे बड़ा नाम अगर भारत में है इस वक्त तो वो शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा कारी ज़िया यज़दानी बहराइची का है, जो आज आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। बस मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद उन्हीं के नात को आपको समात करना है, मनकबत को समात करना है। वो शहनशाह तरन्नुम हैं जिन्होंने जब सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मनकबत पड़ी थी ना, कहीं दूर नहीं फैज़ाबाद के अंदर,
तो एक आशिके गौसे आज़म मचल कर उन्हें उमरा का टिकट दिया था। आज वो शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा कारी ज़िया इज़दानी आपके दियारे मोहब्बत में, और उन्होंने मुझसे कहा कि पूरा अक्टूबर में व्यस्त था, मगर ये तारीख़ यहाँ के लिए लिखी थी कि मैं यहाँ आज आ गया, है ना। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप भरपूर तरीके से उन्हें समात करें, अच्छा समात करें, और ऐसा समात करें कि जब दोबारा फ़ोन गौसपुर से जाए ना तो फ़ौरन कहीं तारीख हो तो उसको काट कर आपके यहाँ आ जाएं कि यहाँ की समात बड़ी अच्छी है ना। हाँ, जनाब गुलजार अहमद उर्फ सोनू भाई जो मदरसे के ख़जानची हैं, उनके भाई इजहार अहमद और तमाम लोग भाइयों ने मिलकर आज के इस जश्न गौसुल वरा के प्रोग्राम का इनकाद किया। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात उनकी उम्र में खूब बरकत अता फ़रमाए, उनके कारोबार में अल्लाह रहमत नूर की बारिश अता फ़रमाए, उन पर खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए, और गौसपुर वालों पर अल्लाह अपना खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए। तो हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल्लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गम गुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनबार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने अभी शायद मैं 6 तारीख को आपके यहाँ आया था, है ना। हाँ, तो मैंने बताया था कि आपके गौसपुर के 2 बच्चे हमारे दारुल उलूम में ज़ेर तालीम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे आने वाले वक्त में हाफिज़ कुरान भी बनेंगे। तो मैंने गुलजार भाई के बच्चे से कहा कि तुम्हारे घर का प्रोग्राम है तो तुम अपने घर ज़रूर नाते नबी सुनाना, ठीक है। तो कारी ज़िया इज़दानी साहब जब सुना लेना तो उस बच्चे को ज़रूर खड़ा करके सुने और एक हौसला दें, ताकि वो बच्चा आगे चलकर आज इस प्रोग्राम में पढ़ रहा है तो कल आपके प्रोग्राम में, कब पिपरौली के प्रोग्राम में, गोरखपुर के प्रोग्राम में, जब घर से बच्चे को हौसला मिलता है ना, तब बच्चा कामयाबी की मंजिलों को तय करता है ना कारी साहब। बच्चे की हौसला अफजाई उसके घर वाले जब करते हैं तभी बाहर वाले करते हैं। तो ये गौसपुर की ज़मीन के वो बच्चे, ये मत सोचना कि ये गुलजार भाई का बच्चा है, ये गुलशेर साहब के पोते हैं, ये मत सोचना। गौसपुर के 2 बच्चे हिफ्ज़ कुरान की तालीम ले रहे हैं तो ये समझें कि हमारे घर का बेटा हाफिज़ कुरान बन रहा है। इंशाअल्लाह अगर ये जज्बा हो गया तो अल्लाह करम की बारिश अता करेगा। ये प्रोग्राम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब किया गया है। अभी भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है, जबकि यहाँ का प्रोग्राम बमुश्किल 10 बजे 10:30 बजे तक इख्तिताम पजीर हो जाता है। लेकिन आज माहौल मुझे भी थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप हजरात वक्त का ख्याल करते हुए महफिल मिलाद में तशरीफ़ ले आएँ। जानते हैं ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है। ऐसी बाबरकत महफिल में मुसलमान को शिरकत करना चाहिए, मुसलमान को बैठना चाहिए। मगर गौसे आज़म से पहले मैं गुलाम से गुफ्तगू करते थे तो इतने नरम अंदाज से गुफ्तगू करते थे, ऐसा पता चल रहा था कि कोई नाइब रसूल किसी से गुफ्तगू कर रहा है। हकीकत में उनका इखलाक व किरदार इतना बुलंद था। सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला इस गौसपुर की ज़मीन पर भी तशरीफ़ लाए हैं, पिपरौली बाजार की ज़मीन पर भी आए हैं। और ए मुसलमानों, जिस ज़मीन पर उन्होंने अपनी 47 साल जिंदगी गुजारा ना, उस जमीन को अमरडोबा कहा जाता है। जिस जमीन से मेरा ताल्लुक है, हकीकत में उसी अमरडोबा की जमीन पर हुजूर सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला ने दीन इस्लाम की खिदमत को किस तरीके से अंजाम दिया है, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया है। आपने उनकी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं देखा होगा, मगर हमने बचपन में उनकी जिंदगी को बड़े करीब से पढ़ा है, उनकी जिंदगी को बड़े करीब से देखा है। हुजूर सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला अपने मुरीदों को
अपने मानने वालों को यही पैगाम देते थे, मेरे मानने वालों, पहले नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर कर जिंदगी गुजारो। हकीकत में मुसलमानों, हालात इस तरीके से आज इस समाज के अंदर पीरों का माहौल खराब है। आज पीर साहब घर को आते हैं तो औरतें उनका पैर दबाती हैं, पीर साहब आते हैं तो औरतें उनके सामने बैठी रहती हैं, पीर साहब को कोई तकलीफ नहीं होती है। मगर मेरे पीरो मुर्शिद की शान सुनते हुए चलो, हुजूर सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला को अल्लाह ने वो मकाम अता किया था, अल्लाह ने उनके मर्तबे को इतना ऊंचा किया था कि वही अमरडोबा की जमीन है, दारुल अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम में दर्स व तदरीस के काम को अंजाम दे रहे हैं। जानते हो उस वक्त इसी संत कबीर नगर की एक अपने आप में लेडीज जो अल्पसंख्यक अधिकारी के पोस्ट पर आई थी, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला की दरसगाह की चेकिन के लिए आई थी। जानते हो हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन ने जब सुना कि एक खातून मेरे कमरे में आ रही है, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन ने हकीकत में मुसलमानों अपने आप में पर्दा किया है। जानते हो, बताते हैं लोग, उलमा उस वक्त के बताते हैं कि जब उस खातून ने कदम रखा था, जो बेपर्दा खातून थी, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला के कान में जैसे ही आवाज गई है, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन जानते हो अपने आप में दरवाजे के पीछे चले गए, छुप गए, इसलिए कि कहीं मेरी निगाह उस खातून ने से ना पड़ जाए। ऐसे पीर की जब मुसलमान इक्तदा करता है तब अल्लाह बरकत का नुज़ूल करता है, तब अल्लाह रहमत का नुज़ूल करता है। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं, हमारे समाज में ऐसे ऐसे पीर जन्म ले रहे हैं, हम उनकी मुरीद, उनके सिलसिले में दाखिल होकर अपनी जिंदगी में फख्र महसूस करते हैं। मेरी कौम के लोगों, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला की जिंदगी की तारीख उठाकर उनकी जिंदगी पर अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं आपको बताऊं, आज हमारे यहाँ ना आपने देखा होगा इसी गौसपुर की ज़मीन पर अगर कोई आलिम साहब आ जाए, कोई पीर साहब आ जाए, अगर किसी सेठ का घर हो, अमीर का घर हो ना, तो आपने देखा होगा कि अमीर के दरवाजे पर अगर तस्वीर भी लगी हो, अमीर कितना भी शरीयत के खिलाफ काम करता हो, तो ये मुसलमानों आलिम साहब की भी ज़बान खामोश हो जाती है, पीर साहब की ज़बान खामोश हो जाती है। जानते हो, इसलिए कि कहीं अमीर साहब नाराज़ हो गए तो मेरा नजराना कट जाएगा, मेरा लिफाफा कट जाएगा। मगर आओ सरकार खतीबुल बराहीन की जिंदगी में आपको बताता चलूं, यही हुजूर सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला, जिनका मज़ार अक़दस अगया शरीफ की ज़मीन पर है, जिनका उर्स मुक़द्दस मुसलमानों आने वाली 23 अक्टूबर को यानी जुमरात के दिन अगया शरीफ के अंदर सरकार खतीबुल बराहीन का उर्स मुक़द्दस बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन गोवा की ज़मीन पर एक मरतबा सफ़र करने के लिए गए। गोवा की ज़मीन पर एक हाजी साहब का बयान है, वो हाजी साहब बहुत पैसे वाले थे, करोड़पति अरबपति इंसान थे, उनके घर पर बड़े बड़े उलमा आते थे, बड़े बड़े पीर आते थे। मगर हाजी साहब अपने अब्बा की तस्वीर लगाए हुए थे। किसी आलिम के अंदर इतनी ताकत ना थी, किसी पीर के अंदर इतनी कुव्वत ना थी कि उस हाजी साहब को मना कर दे कि अपने अब्बा की तस्वीर हटा दो। लेकिन ए मुसलमानों, जब हमारा पीर व मुर्शिद सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला गोवा की ज़मीन पर जब सफ़र करने के लिए दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए गए ना, हकीकत में मुसलमानों उसी हाजी साहब के घर पर उनकी दावत ली गई। सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन जैसे ही अपने कदम को कमरे के अंदर रखा है, तस्वीर को देखा, बाहर चले आए। हाजी साहब ने कहा, तो सरकार आप बाहर क्यों चले आए? उन्होंने कहा, जिस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते उस घर में निजामुद्दीन कैसे कदम रख सकता है। हकीकत में मुसलमानों, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला ने कहा था कि अगर निजामुद्दीन को अपने कमरे में ले जाना है ना, तो सुनो, निजामुद्दीन को ले जाने से पहले तुम्हें उस कमरे से तस्वीर को हटाना होगा, उस कमरे से अपने आप में अपने बाप की तस्वीर को हटाना होगा। हकीकत में मुसलमानों, गोवा की जमीन का यह वाकया है। सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन की जब जिंदगी की तारीख पढ़ेंगे तो आपको खबर होगी कि जानते वो हाजी साहब जिनके घर पर हिंदुस्तान के चोटी के उलमा जाते थे, वो कदमों में सरकार खतीबुल बराहीन के गिर गया, कहने लगा, हुजूर
खतीबुल बराहीन से, सरकार आप अपने सिलसिले में मुझे दाखिल कर लीजिए। मैं अभी तक ये तस्वीर लगाया था, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा आए मगर किसी ने ये तस्वीर लगाने की जरूरत, हटाने की जरूरत ना कही। आप एक सच्चे आलिम दीन है, पैगंबर इस्लाम की शरीयत को आम करने वाले आलिम है। मैं आपके हाथ पर अपने हाथ को देकर गुलाम गौसे आजम बनकर जिंदगी गुजारना पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये सरकार क्या खतीबुल कहना है? बराहीन सूफी निजामुद्दीन सुभान नब्बरल्लाहु अल्लाह, बरकतहू सुभान ताला की जाते बाबरकात है। आओ मुसलमानों में आपको बताता चलो, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू ताला की जिंदगी की तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। ए मुसलमानों, जानते हो मेरे पीरो मुर्शिद की शान क्या थी? हाँ, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू ताला हकीकत में मुसलमानों जानते हो रात की तारीकी में हमने देखा है अपनी निगाहों से, जब हम तालीम हासिल कर रहे थे 2 बजे रात को, घड़ी में 2 बज रहा था और सरकार खतीबुल बराहीन अपने कमरे से निकलकर मस्जिद का रुख कर रहे हैं, तनवीरुल मसाजिद में जा रहे हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए। और आज इसी गौसपुर की जमीन से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान, अपने आप को गुलाम गौसे आजम कहने वाला मुसलमान, अपने आप को सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन का मानने वाला मुसलमान किस तरीके से आज ए मुसलमानों शरीयत मुस्तफा के वकार को मजरू कर रहा है, कुरान की तालीम को किस तरीके से धज्जियां उड़ाने पर आमादा है। इतने मुसलमान इकट्ठा है ना, अगर बैठा दिया जाए कि कुरान को ठीक तरीके से पढ़कर सुना दो तो किसी के अंदर ताकत नहीं है कि कुरान सुना सके, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कुरान सुना सके। ए मुसलमानों, में आपसे कहना चाहिए हो, बुजुर्गों से आप मोहब्बत करो, बेशक मोहब्बत करो, लेकिन बुजुर्गों की मोहब्बत के साथ साथ उनकी सीरत पर भी अमल करने की कोशिश करो, उनके किरदार पर भी अमल करने की कोशिश करो। आपके इसी गांव में बहुत से पीर आए होंगे, सरकार खतीबुल बराहीन भी आपके गांव में आए हैं, सरकार गुलजार मिल्लत भी आपके गांव में आए हैं। गौसपुर की जमीन तो इतनी बाबरकत जमीन है कि यहाँ बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, इन उलमा के आने का फायदा क्या तुम्हें मिला है? जानते हो आज भी गौसपुर की जमीन का मुसलमान जुआखोरी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मानता हुआ नजर आ रहा है, शराब के अड्डों पर अपनी इज्जतों को नीलाम करना सबसे बड़ा मकसद मान रहा है, अपनी इज्जतों को नीलाम करना सबसे बड़ा मकसद मान रहा है। अभी मुझे खबर मिली ना कि यहाँ का नौजवान शादी के फौरन बाद अपने माँ बाप से दूर होता हुआ नजर आता है, अपने माँ बाप के वकार को मजरू करता हुआ नजर आता है। मेरी कौम के लोगों इतनी तादाद में बैठे हुए हो, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन आपके गांव में आए हैं, आप उनसे एक सबक लेने की कोशिश कीजिए, सरकार गौसे आजम से एक पैगाम लेने की कोशिश कीजिए, गरीब नवाज की जिंदगी से एक पैगाम लेने की कोशिश कीजिए। इन बुजुर्गों की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन बुजुर्गों ने कुरान की तालीम को आम किया है, नमाज की पाबंदी को आम किया है, शरीयत मुस्तफा के अहकाम को आम किया है। और जानते हो इन्होंने सबसे पहले जो तहरीक चलाई है वो शराब से दूर होने की तहरीक चलाई है, जुआखोरी से दूर होने की तहरीक चलाई है, ज़िना के अड्डों से दूर होने की तहरीक चलाई है। तो गौसपुर की जमीन से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों, अगर जिंदगी में तरक्की करना है तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नब्बरल्लाहु बरकतहू ताला की जिंदगी को आइडियल बना लो। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आए।